Hello friends, welcome to the second part of active passive voice in English grammar. Active passive voice part 2 के इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे एक्टिव से पैसिव का कन्वर्जन, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, या एक्टिव वॉइस की पहचान क्या होती है, पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है। ये सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। अगर आपने एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो चीजें दिमाग में सही जगह पे बैठ जाएंगी। सो पहले पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देख लें। एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन हम लोग तीनों टेंसेस में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस में अलग अलग देखेंगे। और ये जाहिर है कि तीनों टेंसेस का एक ही संग तो हो नहीं सकता, काफी लेंदी हो जाएगा। इसीलिए हम लोग छोटे छोटे वीडियोस में थोड़ा थोड़ा पोर्शंस देखते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हर टेंस में एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन देखने से पहले 5 ऐसे नियम बताएंगे जो कि हर टेंस में लागू होते हैं, यानी कि ऐसे रूल्स जो प्रेजेंट टेंस में भी लागू होते हैं, पास्ट टेंस में भी लागू होते हैं, फ्यूचर टेंस में भी लागू होते हैं। पहले तो सबसे पहले ये 5 रूल्स देख लें, फिर उसके बाद जो हर एक टेंस में अलग अलग कंसेप्ट्स, अलग अलग जो डिफरेंसेस आएंगे वो आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे। फिलहाल आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 5 रूल्स ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। उससे पहले एक बात फिर से याद दिला दूं, एक्टिव टू पैसिव वॉइस उन्हीं सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं जिसका वर्ब एक ट्रांजिटिव वर्ब हो। ट्रांजिटिव वर्ब जिसका एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपको ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब में थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो मैंने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पे भी एक वीडियो बना के रखा है, आप चाहे तो उन्हें देख लीजिए। पहले ऑब्जेक्ट का, ट्रांजिटिव वर्ब्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप इसको अच्छे से समझ जाओगे। फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखिए कि एक्टिव टू पैसिव वे ही सेंटेंस कन्वर्ट हो सकते हैं जिस सेंटेंस का वर्ब एक ट्रांजिटिव वर्ब हो, जिस वर्ब का एक ऑब्जेक्ट हो। तो हमने सेंटेंस लिया, राम राइट्स अ लेटर। इसकी पहचान धीरे धीरे हम लोगों को होती जाएगी। फिलहाल आप जान लीजिए ये एक्टिव वॉइस में है, तो हमें इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। सबसे पहला काम, आप सब्जेक्ट को अलग कर लो, ऑब्जेक्ट को अलग कर लो, वर्ब को अलग कर लो। एक सेंटेंस में 3 ही चीजें तो होती हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सो लेट्स फर्स्ट मार्क आउट द सब्जेक्ट, the object and the verb. इस सेंटेंस में राम is the subject. Subject means पूरे सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, इस काम को कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो इसलिए राम हो गया सब्जेक्ट, कर्ता, the doer of the verb. तो इस सेंटेंस में हम लोगों ने सब्जेक्ट खोज निकाला। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि राम कर क्या रहा है, यानी कि उसका काम, यानी कि वर्ब। इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? राम राइट्स, राम लिखता है, तो क्या काम हो रहा है? लिखने का काम हो रहा है, तो लिखने का काम इज राइट्स एंड दिस इज अ वर्ब। यानी कि इस सेंटेंस में हम लोगों को सब्जेक्ट भी मिल गया और एक वर्ब भी मिल गया। अब हम लोग निकालेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे निकाला जाता है? राम लिखता है, अगर हम लोग पूछेंगे क्या लिखता है, उसका जो भी उत्तर आएगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो राम क्या लिखता है? लेटर लिखता है, तो लेटर becomes the object. So we have the subject Ram, we have the object letter, we have the verb writes. Now let's come straight to the first rule. Active passive के conversion का पहला रूल ये कहता है कि active से पैसिव बदलने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्वैप कर लीजिए। स्वैप इसका मतलब मीन्स एक को दूसरे की जगह दे दीजिए, दूसरे को पहले की जगह दे दीजिए। यानी कि सब्जेक्ट जो है उसको ऑब्जेक्ट की जगह मिल जाएगी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह मिल जाएगी, दोनों की पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, इसी को कहते हैं स्वैप। सो रूल नंबर 1 सेज इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यानी कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। लेट्स राइट इट डाउन।
लेट्स कम टू रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 के हिसाब से पैसिव वॉइस में जो भी ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का एजेंट बन जाता है। एजेंट मीन्स जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो काम हो रहा है वो राम के द्वारा किया जा रहा है। तो राम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो कहलाता है एजेंट। किसका एजेंट? इस सब्जेक्ट का। और रूल नंबर 2 के हिसाब से ऑब्जेक्ट के आगे प्रपोजिशन लगाना बहुत जरूरी है। राम के आगे कौन सा प्रपोजिशन लगेगा? 80% केसेस में एजेंट या ऑब्जेक्ट के आगे प्रपोजिशन बाय लगता है और 20% केसेस में दूसरे प्रपोजिशंस भी लगते हैं, लेकिन वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल आप 80% केसेस में बाय लगाएं तो चलेगा। सो लेट्स पुट अ बाय इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दिस वाज रूल नंबर 2 कि एजेंट के आगे आप एक प्रपोजिशन लगा दें। लेट्स कम टू रूल नंबर 3। हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह को इंटरचेंज कर दिया है, अदला बदली कर दिया है और ऑब्जेक्ट के आगे हम लोगों ने एक प्रपोजिशन भी लगा दिया है। अब बारी आती है वर्ब की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी सेंटेंस में। अब वर्ब को क्या किया जाए पैसिव वॉइस में? नोटिस करिए, एक्टिव वॉइस में सिर्फ एक मेन वर्ब था। पैसिव वॉइस में आते आते हम लोगों के पास 2 वर्ब्स हो जाएंगे। पहला वाला वर्ब होगा हेल्पिंग वर्ब, दूसरा हो जाएगा मेन वर्ब। वर्ब्स के दोनों स्थान में क्या क्या आएंगे देखते हैं। जो बाद वाला ब्लैंक है उसमें आएगा इसी वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब के 3 फॉर्म्स, अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है, फिलहाल एक स्लाइड देख लीजिए। कुछ शब्दों के, कुछ वर्ब्स के हमने 3 फॉर्म्स लिख दिए हैं, किस तरह बनते हैं आप देख लीजिए। जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड वंस। अगर राइट्स का रूट वर्ब देखिए, उसका है राइट, तो राइट का थर्ड फॉर्म हम लोगों को लिखना पड़ेगा। सो राइट का फर्स्ट फॉर्म इज राइट, सेकंड इज रोट, थर्ड विल बी रिटन। तो यहाँ पे रिटन वाला वर्ब आएगा। दिस वाज द थर्ड रूल ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। लेट्स कम टू द फोर्थ रूल। अब इस पहले वाले ब्लैंक में क्या आएगा? इस वाले ब्लैंक में आएगा वर्ब टू बी का एक फॉर्म। टू बी का फॉर्म, अब ये क्या हो गया? अब हेल्पिंग वर्ब हम लोग कौन सा ले रहे हैं पहले ब्लैंक में? वर्ब टू बी, इट इज ऑल्सो अ हेल्पिंग वर्ब। अब टू बी के भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस में अलग होता है टू बी का फॉर्म, पास्ट टेंस में अलग, फ्यूचर टेंस में अलग फॉर्म होता है। पर उसमें आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे वर्ब का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कौन सा टेंस का वर्ब टू बी का लगेगा? दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्ब। ये वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो टू बी का प्रेजेंट फॉर्म वाला लगेगा। अब टू बी का प्रेजेंट फॉर्म कौन सा है? पहले इस स्लाइड में देख लीजिए कि वर्ब टू बी के तीनों फॉर्म्स कैसे होते हैं। स्लाइड में आपने देखा कि वर्ब टू बी के प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है इज, एम, आर। ये 3 शब्द आते हैं प्रेजेंट फॉर्म में। तो यहाँ पे वर्ब टू बी यानी हेल्पिंग वर्ब कौन सा रूप लेगा ये डिसाइड होगा इस सब्जेक्ट के हिसाब से। अ लेटर, अ लेटर, जैसे यहाँ पे राइट्स वर्ब था, ये डिसाइड हो रहा था राम के हिसाब से, राम राइट्स। पर यहाँ पे होगा हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो होगा अ लेटर के हिसाब से, बिकॉज वी ऑल नो सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो अ लेटर के हिसाब से। सो अ लेटर के बाद क्या कौन सा फॉर्म आना चाहिए टू बी का प्रेजेंट का? इज की एम की आर? अ लेटर इज, अ लेटर एम, अ लेटर आर, अ लेटर इज लगाया जाता है जहां पे सब्जेक्ट एक ही है, उसकी संख्या 1 है। अ लेटर। आर कहाँ आता है? जहां पे सब्जेक्ट बहुत सारी संख्या में हो, और एम आएगा जहां पे सब्जेक्ट आई हो, मैं। सो तीनों फॉर्म्स होते हैं, यहाँ पे लगेगा इज। फोर्थ रूल यही कहता है कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब डाला जाता है वो कैसे निर्धारित होगा? वो निर्धारित होगा सब्जेक्ट के नंबर से। नंबर मीन्स वो एक है कि बहुत है, एक वचन है या बहुवचन है। प्रेजेंट टेंस का टू बी यहाँ पे सिंगुलर के लिए इज या एम होगा, और पास्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए वॉज। सो दिस वॉज द फोर्थ रूल ऑफ कन्वर्जन। Let's come to
द लास्ट एंड द फिफ्थ रूल। कन्वर्जन के फिफ्थ रूल के हिसाब से एक्टिव वॉइस में अगर यहाँ पे कोई नाउन था, किसी का नाम था, तो वो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह बिठा दिया। अगर यहाँ पे नाउन ना होके कोई प्रोनाउन होता, तो अगर यहाँ पे किसी का नाम ना होके शी होता या कोई दूसरा प्रोनाउन होता, फिर क्या होता? तो क्या ये शी सीधे ऑब्जेक्ट में हम लोग शी लगा सकते हैं? नहीं। प्रोनाउन के केस में भी एक अलग सा नियम है, इसको ध्यान दीजिए। जब भी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक प्रोनाउन है, तो वो प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। वही नॉमिनेटिव प्रोनाउन अगर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन के आता है, तो वो उसका नॉमिनेटिव केस ना होके उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। यानी कि शी नॉमिनेटिव प्रोनाउन है, उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा हर। सो ये था फिफ्थ रूल कि अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक प्रोनाउन है, तो वो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होता है। वही नॉमिनेटिव प्रोनाउन अगर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन के आता है, तो वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, ना कि नॉमिनेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन के तीनों केसेस के बारे में एक स्लाइड देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रोनाउन के केसेस कैसे कैसे चेंज होते हैं। तो ये सारे 5 रूल्स आप लोग ध्यान में रखिए। ये जो 5 रूल्स हमने अभी अभी बताए हैं, उसमें ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो 1, 2, 3 एंड 5 ये चारों ही रूल हर एक टेंस में इसी प्रकार लगेंगे। टेंस के हिसाब से कुछ चेंज करना है सेंटेंस में, तो वो होगा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। वो हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे, जब हम लोग हर टेंस को अलग अलग डील करेंगे। सो आई होप गाइस ये 5 रूल आपको काफी मदद करेंगे एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन में। थैंक यू।